तो आई और लोग का जो सीरीज चल रहा था हम लोग का, उसमें आज एंगुलर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम आयरोफ का 46 नंबर का हम लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 46 आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। आयरोफ के सीरीज में हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज मान हम कैसे निकालते हैं, किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का। उसी पर बेस्ड आज ये क्वेश्चन एक सॉलिड बॉडी के रोटेशन पर दिया हुआ है। कहता है अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस अकॉर्डिंग टू द लॉ। कोई सॉलिड बॉडी रहा होगा, मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है ना, और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो रोटेट करने का जो लॉ है वो दिया हुआ है थीटा बराबर 6t माइनस 2t स्क्वायर। मतलब समझिए ये एंगुलर पोजीशन है किसी भी टाइम पर 6t माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, गिवन एंगुलर पोजीशन given angular position at t सेकेंड, थीटा बराबर 6t माइनस 2t स्क्वायर। आपको ये निकालना है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का मीन यानी एवरेज वैल्यू एक इंटरवल में। वो इंटरवल क्या है? 0 टाइम से लेकर के जब बॉडी स्टॉप कर गया, 0 टाइम से लेकर उस टाइम तक जब बॉडी स्टॉप कर गया, उस इंटरवल में आपको एंगुलर वेलोसिटी का भी और एंगुलर एक्सीलरेशन का भी क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू। चलिए ठीक है, यहाँ पर रोटेशनल डायनामिक्स से उतना मतलब नहीं है, सर्कुलर मोशन में भी लोग पढ़ते हैं। अगर थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा हमको। तो डी थीटा बाई डी टी बराबर 6 कांस्टेंट टी का 1 और 2 दूनी 4 इंटू टी। इसका मतलब कि ओमेगा बराबर आ गया 6 माइनस 4t। ओमेगा बराबर 6 माइनस 4t। क्लियर है? मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा बराबर 6 माइनस 4t। ठीक है, ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। डी ओमेगा बाई डी टी, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। डी ओमेगा बाई डी टी, तो 6 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 4 बच गया, टी का तो 1 हो गया। इसका मतलब ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, ये बराबर -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब जो डाटा मैंने ले लिया है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, समझ गया बात को? उसी डाटा पर काम करेंगे। चलिए पहले ओमेगा का एवरेज वैल्यू निकाला जाए 0 टाइम से लेके कंप्लीट स्टॉप तक। तो कंप्लीट स्टॉप का आपको टाइम निकालना होगा। तो जब बॉडी रुकेगा तो इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ओमेगा 0 हो जाएगा। बॉडी जब रोटेट करना बंद कर देगा तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। व्हेन बॉडी स्टॉप्स रोटेटिंग, जब बॉडी रोटेट करना बंद कर देगा, व्हेन बॉडी स्टॉप्स रोटेटिंग, आपका जो ओमेगा है ओमेगा 0 हो जाएगा। ओमेगा 0 होने का मतलब इस इक्वेशन से 6 माइनस 4t ये 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से t बराबर हो जाएगा 6/4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3/2 सेकंड। इसका मतलब अब ये पता चल गया कि 0 टाइम से लेकर के इतने टाइम के बीच में आपको ओमेगा का एवरेज वैल्यू चाहिए और आपको अल्फा का यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ओमेगा का इक्वेशन रहने देते हैं, बाकी चीजों को मिटा देते हैं। ओमेगा का एवरेज वैल्यू याद कीजिए, इसी प्रॉब्लम से आई रूडोल्फ के सीरीज में ही आप पुराने लेक्चर में जाकर के देखिए तो आपको मिलेगा किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिसका एवरेज निकालना है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ओमेगा dt, और लिमिट लगा देना है 0 टाइम से लेकर के कंप्लीट स्टॉप होने के टाइम तक, यानी 0 से लेकर 3/2 सेकंड के बीच में, है ना, टाइम का लिमिट हुआ, और होल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो फाइनल टाइम है 3/2, इनिशियल टाइम है 0, तो 3/2 माइनस 0 कितना हुआ 3/2। ये इंटीग्रल से बाहर है, इसको आप चाहें तो उलट के यहाँ पर बाहर में लिख सकते हैं 2/3, और इंटीग्रल ऑफ ओमेगा का इक्वेशन क्या है 6 - 4t इंटू dt, लिमिट 0 से लेकर के 3/2 तक, है ना, 0 से लेकर 3/2 तक, ये बराबर 2/3। चलिए एक ब्रैकेट लिया, पहला टर्म है 6, तो 6 का हो जाएगा 6t, क्योंकि 1 का t होता है, माइनस 4t का t स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन है, मैथमेटिकल टूल देख लीजिएगा, बराबर 0 से लेकर के 3/2। क्लियर है? अब खाली हमको लिमिट पुट करना है, तो ये बराबर ये बराबर 2/3 इंटू 6 इंटू टी के जगह पहले 3/2, ये 2 से 4 को काट भी दीजिए, तो -2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। ये मैंने पहले अपर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट, और अब माइनस करके लोअर लिमिट, तो यहाँ भी t 0 हो जाएगा, यहाँ भी t 0 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब जो भी बचेगा वो आपका यही टर्म बचेगा। बोले क्लियर है? ये बराबर 2/3 इंटू 2 × 6 3 × 9, 9 माइनस 2 इंटू 9/4, 2 में से 4 कटा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18 माइनस 9 9, तो 2/3 इंटू 9/2, 2 से 2 कट गया, 3 × 9, 3 रेडियन पर सेकंड, ये उसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आया। बात फॉलो किए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये बराबर 3/2 रेडियन पर सेकंड। जो डाटा मैंने लिया था उसके अकॉर्डिंग एंगुलर एक्सीलरेशन जो आया था वो शायद लगता है -4 आया था। क्या आया था? -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एक बात आपको बता दें, अच्छा हुआ कि हम यही डाटा सेट किए हैं, नहीं तो आप फिर इस पूरे प्रोसीजर में चले जाते हैं। आप गौर कीजिए, अल्फा टाइम डिपेंडेंट आया ही नहीं, अल्फा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अल्फा एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट टर्म है, तो किसी भी इंटरवल में इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे यही वैल्यू आएगा, -4 ही आएगा। बात फॉलो किए, अल्फा का एवरेज वैल्यू कितना आएगा? -4 ही आएगा, क्योंकि अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। अल्फा का एवरेज वैल्यू यहाँ पर वही टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t इक्वल टू 3/2 सेकंड तक अल्फा का एवरेज वैल्यू -4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। बात फॉलो किए, तो ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स का ये पार्ट है। तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स का ये आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिया। क्लियर है? और इससे भी अच्छा क्वेश्चन अभी और आने वाला है, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे।